बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर। सोनम ने किडनैपिंग की बात कही है। गिरफ्तारी के बाद सोनम का ये पहला बयान और एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। इस मामले में एक नया एंगल भी जुड़ सकता है क्योंकि सोनम अब किडनैपिंग की बात कह रही है कि चंगुल से छूट कर आई है। तो गिरफ्तारी के बाद सोनम ने पहला बयान दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो देखिए, मेघालय पुलिस ने यह बताया है, पूरी जानकारी दी है कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ। उन्होंने बताया कि सबसे पहले आकाश राजपूत को ललितपुर से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद विशाल और फिर राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ये खबर मिलती है कि सोनम रघुवंशी जो गाजीपुर में है उसे डिटेन किया जाता है, यानी बरामद किया जाता है। और देखिए, आनंद को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है, एमपी से ही, मध्य प्रदेश से ही। तो शिलोंग पुलिस, अब एक शिलोंग पुलिस की जो टीम है वो उत्तर प्रदेश यानी गाजीपुर के लिए रवाना हुई है, जहां सोनम से वो पूछताछ करेगी। और इस मामले में डिप्टी सीएम प्रेस्टोन का कहना है कि पहला फेज इस पूरे केस का कंप्लीट हो चुका है। पहले फेज में उनका ये एम था, ये लक्ष्य था कि जल्द से जल्द जो भी सस्पेक्ट्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जिन्हें कर लिया गया है। ये जो 4 सस्पेक्ट हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब शिलोंग पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी, उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भी ले जाया जाएगा एम्बा अस्पताल। और सेकंड फेज में ये पता किया जाएगा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आपको आरोपी नजर आ रहे हैं। शिलोंग पुलिस भी साथ में मौजूद है, मध्य प्रदेश पुलिस भी साथ दे रही है। तो देखिए, अब सेकेंड फेज ये होगा कि आखिर हत्या किसने की, कैसे की, कब इसकी प्लानिंग की गई, इस पूरी साजिश को किसने रचा, सोनम ट्रैप में फंसी या सोनम ही मास्टरमाइंड है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोई भी ये दावा नहीं कर रहा है, चाहे वो शिलोंग पुलिस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो इंदौर क्राइम ब्रांच हो, ये दावा कोई नहीं कर रहा कि ये सोनम का ही रचाया हुआ प्लान था। लेकिन जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो सोनम के कांटेक्ट में थे, सोनम लगातार इनके कांटेक्ट में थी और शिलोंग वो इसके पहले भी जा चुकी थी। ऐसे में अगर कड़ियां जोड़कर देखी जाएं, जो भी सबूत अब तक सामने आए हैं, जिस तरह की परिस्थितियां अब तक सामने आए हैं, अगर उन्हें जोड़कर देखा जाए तो वजह अफेयर, जगह शिलोंग और हत्यारा कौन, तो सबसे पहले नाम आ रहा है पत्नी सोनम का, जिसे आरोपी बनाने की बात चल रही है। तो राज के लिए राजा का क्या मर्डर किया है, ये मर्डर मिस्ट्री अब जल्द ही सॉल्व हो जाएगी क्योंकि धीरे धीरे करके लगभग सारी कड़ियां खुल चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मर्डर क्यों किया, पैसा या प्यार? क्योंकि 9 लाख रुपए कैश और लाखों के गहने लेकर वहां से भागी है। मेघालय से यूपी कैसे पहुंच जाती है? अगर किडनैपिंग की बात सोनम कह रही है, सोनम का ये कहना है कि उसे अपहरण करके ले जाया गया है, तो मेघालय से यूपी के बीच किसी ना किसी टोल पर, किसी ना किसी सड़क पर, किसी ना किसी सीसीटीवी कैमरे में वो जरूर कैद हुई होगी। वो गाड़ी, जिस गाड़ी से उसे पहुंचाया गया, जिस तरह से भी उसे मेघालय से यूपी पहुंचाया गया, क्योंकि बॉर्डर पर नहीं है मेघालय और उत्तर प्रदेश, काफी दूरी है इन दोनों स्टेट्स के बीच में। ऐसे में मेघालय से अचानक से उत्तर प्रदेश कैसे पहुंच जाती है, बांग्लादेश का एंगल यूपी में कैसे तब्दील हो जाता है, कई तरह के सवाल है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ पीयूष पारे लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। पीयूष, आप शुरुआत से ही इस खबर पर नजरें बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि सोनम ट्रैप में फंसी, जिस तरह से उसका बयान सामने आया है, या फिर सोनम ही मास्टरमाइंड है और खुद को बचाने की कोशिश कर रही है? शादी से इनकार क्यों नहीं किया? हत्या की वजह क्या है, पैसा या प्यार? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे एंगल है जिन्हें इन्वेस्टिगेट करना अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर इन चारों ही युवकों को लेकर सीधे तौर पर सोनम ने जो जानकारी दी थी इन युवकों को, और उसके बाद में ये सभी लोग पहुंचते हैं सीधे तौर पर शिलोंग और वहां पर हत्याकांड को अंजाम देते हैं। और अब जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर सोनम बचने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से हत्याकांड का खुलासा भी हो रहा है, इसको लेकर अब एक के बाद एक चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो सोनम खुद को यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसका अपहरण हुआ था, लेकिन इस पर भी इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्या कुछ शिलोंग में हुआ था। और इस पर अब जो तमाम आरोपी हैं, इंदौर के जो 4 युवक हैं जिन्हें अलग अलग जगह से पुलिस ने सीधे तौर पर गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है, अब उन्हें सबसे पहले मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और मेडिकल के बाद में अब उन्हें कोर्ट में, इंदौर की कोर्ट में पेश किया जाएगा और यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें शिलोंग पुलिस लेकर जाएगी। तो कुल मिलाकर अब पूछताछ के बाद में ही इस पूरे मामले को लेकर कड़ियां यहाँ पर सामने आएंगी कि क्या कुछ हुआ था, क्योंकि सोनम ने
सीधे तौर पर अपने भाई को कॉल किया था और कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में है। और इसके बाद में सोनम के परिजनों ने इंदौर पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद में इंदौर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क करके सोनम का पता लगाया। तो ये कुल मिलाकर अभी पूरी तरीके से ये केस उलझा हुआ है। इसकी बहुत सारी अब परतें खुलना बाकी है। अब पूछताछ के बाद में आने वाले दिनों में इसमें कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं कि सोनम की भूमिका और इन 4 अन्य युवकों की भूमिका इस पूरे मामले में क्या रही। पीयूष, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, ये कहा जा रहा था कि जो कैश था लाखों का और साथ ही जो लाखों के गहने थे वो गायब थे, तो क्या वो बरामद कर लिए गए हैं? एक बड़ा सवाल ये भी है। और अगर बरामद नहीं किए गए तो क्या उससे हत्यारों को दिया गया था सुपारी के तौर पर? क्या राजा की सुपारी दी गई थी हत्या की? देखिए, इसमें लव एंगल भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सोनम और जो राज कुशवाहा नाम का शख्स है वो लंबे समय से एक दूसरे को पहचानते थे। पिता की दुकान पर ही राज काम करता था, वहीं से इनके जो है वो सीधे तौर पर ये दोनों संपर्क में आए। और उसके बाद में ये कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि क्या दबाव में शादी सोनम ने की थी। ये इस शादी से वो खुश नहीं थी, राजा के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिस तरीके का उसका व्यवहार रहा है, जैसा राजा की मां ने बताया कि सगाई के बाद, एंगेजमेंट के बाद दोनों कहीं घूमने नहीं गए, फिल्म देखने नहीं गए, लगातार सोनम टालती रही। तो ये एक अंदेशा है कि कहीं न कहीं वो इस रिश्ते से नाखुश थी। हालांकि हो सकता है परिवार की मर्जी से उसने शादी कर ली हो, लेकिन बहुत सारी चीजें थी। राज कुशवाहा से बातचीत के बाद में क्या कुछ उसके दिमाग में रहा, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अब भूमिका सोनम की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या ये प्लान सोनम ने बनाया था या फिर जो राज कुशवाहा है, उसे उसका कथित बॉयफ्रेंड कहा जा रहा है, उसके रिश्ते को लेकर भी खुलासा अभी होगा। क्या उसने ये प्लान बनाया था अपने साथियों के साथ मिलकर? ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर अभी पुलिस की पूछताछ तक और रुकना पड़ेगा, उसके बाद में चीजें साफ होंगी। जी, निश्चित तौर पर पीयूष, ये किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं है। एक एंगल ये भी सामने आ रहा है कि क्या सोनम को फंसाया गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि सोनम और राज के बीच पहले से ही कुछ चल रहा था और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। क्या सोनम को किडनैप किया गया था इन चारों की ओर से और उसके बाद राजा की हत्या की गई, या फिर सोनम की ही ये पूरी रची रचाई साजिश थी? इन तमाम बातों का खुलासा होगा। देखिए, फर्स्ट फेज, जिस तरह से मेघालय के डिप्टी सीएम ने कहा कि फर्स्ट फेज इस पूरे मामले का पूरा हो चुका है, अब बारी है सेकंड फेज की, इस मर्डर के पीछे के मोटिव को पहचानने की और इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए पीयूष आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे और पल पल की अपडेट बंसल न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। राजा और सोनम के लापता होने से लेकर राजा की लाश मिलने तक और उसके बाद सोनम के डिटेन किए जाने तक की हर खबर बंसल न्यूज ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है और लगातार बंसल न्यूज यही कोशिश कर रहा है कि पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाए, सटीक और सही जानकारी आप तक पहुंचाए।